वसाइल हैं जितने वो भी उसके ऊपर भी सबका हक बराबर का हो। तो हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में हम बुरी तरह फेल हुए हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है हुकूमत और अवाम के दरमियान ये बुरी तरह फ्लॉप हुआ है और इसमें हुकूमत आज किसी भी जिम्मेदारियां ऐल करने के बल्कि हम रियासत कहलाने के हकदार नहीं है। जब किसी रियासत के अंदर बैरूनी मुदाखलत इतनी बढ़ जाए कि उसमें हमला होना शुरू हो जाए, उसके बेसिस पे दूसरे कब्जा कर लें, उसके अंदर इंटेलिजेंस एजेंसियां ये ना हो कि खुफिया तौर पे काम कर रही हूँ बल्कि सामने सामने काम कर रही हूँ, हम उन्हें वीजे दे रहे हूँ, हम उन्हें ऑपरेट करने की इजाजत दे रहे हूँ, ये तो उसका एक पहलू है। फिर उसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ये हो कि हजारों लोग मारे जा चुके हों, उसके अंदर लोगों के जानो माल के माल की तहफ़्फ़ुज़ की सिलसिला ये हो कि लोग सरेआम लूटे जा रहे हों और कोई पूछने वाला ना हो और कारोबार तबाह हो रहे हों क्योंकि वहां पे एनर्जी की इतनी शॉर्टेज है और हमने कुछ भी ना किया हो। जितने मंसूबे शुरू किए गए हैं उनमें अरबों रुपए के फ्रॉड हुए हों और उसके लिए यानी मुसलसल जो गवर्नमेंट का जो सिलसिला रहा है, बजाय इसके कि उसकी हो सकता है ये हमारे सहाफियों ने वैसे ही निकाल दिए हों ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की और ये उनकी गलत हो इन्वेस्टिगेशन, लेकिन आप इस सारे सिलसिले को देखें तो मुसलसल हुकूमत बजाय इसके कि किसी जगह भी वो फेयर ट्रायल देती और फिर उसका जिसे कहते हैं उसका प्रोसेस करती, बजाय इसके उन्होंने हर जगह पे रोड़े अटकाए, ऑफिसर्स तब्दील हुए हैं जिन्होंने कोई अच्छी इन्वेस्टिगेशन की है, लोग कत्ल हुए हैं। तो ये सारा जब सिलसिला हो कि मुसलसल हुकूमत क्राइम को रोकने के बजाय क्राइम की सपोर्ट में चली जाए, तो फिर हम ये समझते हैं और ये सिलसिला कोई आज का नहीं है, ये सिलसिला आज जिस इंतहा पे पहुंचा हुआ है ये ग्रेजुअली हम इस तरफ गए हैं। तो हम ये समझते हैं कि अब एक नए सोशल मायदे की जरूरत है दोबारा, और वो ये है कि जी अवाम लीडर्स अवाम से अब जो वादा करें उसके वो ताबे हों और उसका कोई प्रोसेस भी डिफाइन करें जी कि अगर हमने जमहूरियत चलानी है तो उसके अंदर फिर जो साहब हमारे वज़ीर आज़म सदर बन जाएंगे वो कौन से रूट से आएंगे और फिर हमने तो उतारेंगे कैसे। तो वो है कि जी, और फिर यह है कि जी जो चेहरे और जो निज़ाम मुसलसल यानी इतना नाकाम होने के बावजूद हमें यह बताया जा, हमें यह नहीं कहा जा रहा जी कि इन लोगों ने चूंकि बड़ी परफॉर्मेंस इनकी अच्छी है इसलिए ये दोबारा जीत जाएंगे। हमें यह कहा जाता है कि चूंकि ये बड़े गांव में ऐसे वोटिंग होती है, शहरों में ऐसे वोटिंग होती है, इसलिए ये जीत जाएंगे। तो ये एक फेलियर की उससे भी बदतरीन मिसाल है। तो हम इसको फाइट करना चाहते हैं, हम इस चीज को तब्दील करना चाहते हैं, चूंकि हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में 25 से 30% से ज्यादा कभी लोगों ने वोटिंग प्रोसेस में हिस्सा नहीं लिया, लोग इसको मानते ही नहीं थे। और जो हमारी मेजोरिटीज जो बड़ी बड़ी अक्सरियतें लेकर जो लोग आते रहे वो टोटल वोट्स का 10 से 12% लेते रहे। जी, तो आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू की, मैंने इसीलिए आपको काफी टाइम दिया कि ताकि आप गुफ्तगू करें। अब सवाल ये है कि आपने कहा कि अंदर मुल्क खोखला हो चुका है और लोग एजेंसियां शामिल हैं, बहुत से लोग शामिल हैं। मेरा सवाल ये है कि ठीक है कि एक अच्छी सोच है कि हमें पाकिस्तान को बेहतर से बेहतर करना चाहिए, हर पार्टी ये सोच रखती है। आपकी पार्टी कहती है कि 90 दिन के अंदर हम मुल्क को क्लियर कर लेंगे, 90 दिन के अंदर क्लियर कर लेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये जो हम इतना मुल्क खराब कर चुके हैं उसको क्या हम 90 दिन के अंदर ठीक कर लेंगे? नहीं, ये चीजों को मेरा ख्याल में इसमें इस तरह नहीं है। हम ये समझते हैं कि जब हुक्मरान सदर वज़ीर आज़म उसी के ऊपर 80 अरब 70 अरब के करप्शन के इल्जामात हैं तो जनाब ये करप्शन फिर वहां से नीचे क्लर्क तक आते आते ये सैकड़ों में और हजारों में फिर पहुंच जाती है। और इसीलिए 12,000 की करप्शन है जो 5 सालों में हुई है। इसीलिए ऐसा हुआ है कि जनाब हमारे जो ऊपर टॉप लीडरशिप है वहां से है, बजाय इसके कि करप्शन जो हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा मसला है हम उसके लिए कोई ड्रास्टिक मैयर लेते। हमारे ऊपर के लोग ही इतने करप्ट हैं कि वो इस एल ही नहीं है को मैयर ले सके। तो जब इमरान खान साहब ये कहते हैं कि 90 दिन में, तो वो ये कहते हैं कि मैं चूंकि अपने आप को क्रेडिबल लीडर साबित करूंगा, हुक्मरानी होती ही मॉरल अथॉरिटी के साथ है, इसके पास और कोई अथॉरिटी नहीं होती। तो वो ये कहते हैं कि मैं और मेरी कैबिनेट जो हुकूमत होती है असल में वो अपने आप अपनी मॉरल अथॉरिटी साबित करेंगे लोगों के सामने कि हम वहां से जो करप्शन जो होती इसलिए है कि जनाब
ऊपर वाला वजीर और ऊपर वाला प्राइम मिनिस्टर और ऊपर वाले ओहदेदार खुद करवाते हैं, तो वो करप्शन तो रुक जाएगी। और वो करप्शन का मेजर पार्ट है। फिर आ जाती है जी छोटी आप इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है कि हम करप्शन खत्म कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मेरे सवाल सिर्फ ये है कि ये जो इस वक्त इलेक्शन में आप हिस्सा ले रहे हैं, इलेक्शन में जीतने का तरीका क्या है? इलेक्शन में जीतने का तरीका वही है कि आप ज्यादा वोट लें दूसरों से। बस वोट अगर आप ये बात कर रहे हैं तो फिर तो ये तमाम बातें खत्म हो जाती हैं कि कौन सी पार्टी क्या कर रही है और कैसे कर रही है। हर आदमी ने अपने वोट लेने अपने तरीके से। आपका जो तरीकेकार है वोट लेने का, आपने तो वाजे कर दिया है कि हम हर चीज को खत्म कर देंगे, करप्शन खत्म कर देंगे, ये खत्म कर देंगे, वो खत्म कर देंगे। और तमाम तर बुरे लोग, माजरत के साथ अगर देखा जाए तो पिछली हुकूमत में आपकी इतनी सीटें नहीं थी। इस वक्त अगर वो तमाम जितने भी वोटर थे, वो जिनको भी दे रहे थे, ये गलत पार्टियां थी या सही, उन पर इल्जाम थे करप्शन के या जो भी थे गलत असनाद के, लेकिन अगर ये लोग 80% पहले वोट उनको दे चुके हैं या 30% उनको दे चुके हैं, तो आप कितना वोटर क्रिएट कर रहे हैं कि जो नया वोटर निकलेगा और आपको बना देगा और मुल्क की वफा और दिफा में सबसे असल में जो हमारे यहाँ जिस तरह हम समझ रहे हैं, बल्कि हर जो बुरा निजाम होता है हम उसको